आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ हमें संतों, महात्माओं, त्यागी, तपस्वियों के भी दर्शन हो जाएं। और माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ तपस्वियों के भी हमें दर्शन हो जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है कि हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शनगण भी देख रहे हैं। आज हम आमली घाट पर हैं और ये आमली घाट जो है जिला सीहोर, तहसील रेठी में पड़ता है। ये आमली घाट है और ये बाबा जी का आश्रम है जहाँ पर बाबा जी विराजमान हैं और जो भी परिक्रमावासी आते हैं बाबा जी उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। आज उन्हीं बाबा जी से हम मिलते हैं और धड़ाधड़ी शिवालय मठ आश्रम आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। होना चाहिए कैसे नहीं परिक्रमा कभी भी जूता चप्पल से नहीं की जाती। पहनो तो पहन लो, पर जूता चप्पल पहनो नहीं तो परिक्रमा तो वही है नहीं जो अपन करते हैं देवी देवताओं की। ये संसार कितने समय का है, शरीर कितने समय का है, इसकी एक सीमा है। 10 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो। कोई कहो तो पेट में ही चला जाए और इसमें क्या अड़मास का सिवाय देखने को नहीं, देखो तो भगवत स्वरूप देखो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमावासी आश्रम में आना शुरू हो गए हैं और ये परिक्रमावासी यहाँ आते हैं। ये धड़ाधड़ी आश्रम है, शिवालय मठ, और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमावासी आते हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अभी दिन के 10 बज रहे हैं और 11-12 बजे तक इनको भोजन प्रसादी करा दी जाती है महाराज जी के द्वारा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज शनिवार है ना, शनि महाराज का भजन सब। अच्छा विक्रमा सारिका शेत करता दाना दानवासी लक्षणात गुरुला प्रतीति। परिक्रमावासी आ गए हैं और परिक्रमावासी आते ही जाते रहते हैं और महाराज जी स्वयं चाय बना रहे हैं परिक्रमावासियों के लिए। ये चाय बन रही है महाराज जी की। महाराज जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय ये परिक्रमावासियों के लिए श्रद्धा के साथ इस आश्रम में चाय पिलाई जाती है। जब भी कोई भी परिक्रमावासी आता है तो सबसे पहले चाय से स्वागत करा जाता है। और महाराज जी चाय पिला रहे हैं, यहाँ पे चाय बना रहे हैं स्वयं। और ये यहाँ पे भोजन की तैयारी चल रही है, भोजन प्रसादी की। ये भोजन प्रसादी बनाई जाएगी यहाँ पे, भोजन प्रसादी बनाई जाएगी यहाँ। और यहीं से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ से ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं यहाँ से। जो भी परिक्रमावासी आता है उसके लिए यहाँ पे भोजन प्रसादी कराई जाती है दोनों टाइम, दोपहर में और रात में। सुबह बाल भोग, सुबह नाश्ता कराया जाता है। जितने भी लोग आते हैं सभी को चाय पिलाई जाती है। परिक्रमावासी जो भी आते हैं, माँ नर्मदा जी के भक्त हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं, तो चाय पिलाई जाती है यहाँ पे स्वागत के रूप में। फिर इसके बाद भोजन प्रसादी कराई जाएगी। सभी परिक्रमावासी हैं यहाँ पे।
हम तो खुली बात करें, क्यों हमारे यहाँ नेलाई, रेवगांव, मट्टा गांव, नेमावर, हंडिया, उधर तक के लोग मोटरसाइकिल, बस सभी आते हैं, सभी आते हैं यहाँ पे, एक साथ कराते हैं। चाहे एक आदमी हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 10 हो, सभी एक साथ संगत से विराजमान। भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही। महाराज जी, आज भोजन प्रसादी में क्या बन रहा है आज? महाराज जी, आज भोजन प्रसादी में क्या है आज? आज आलू मटर की सब्जी बनने जा रही है। अच्छा, आलू मटर की सब्जी और इसके साथ में खीर रहेगी। खीर और महाराज जी खीर पूड़ी रहेंगी। अच्छा, आज मतलब खीर पूड़ी और सब्जी का है आज। शनि महाराज का दिन है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमारे गुरु महाराज का दिन है, तो हम गुरु महाराज के अवसर में खीर पूड़ी से उनका स्वागत करते हैं। जी जी जी। हमारे गुरु शनि महाराज हैं। अच्छा हम अच्छा। उनको बड़े सम्मान के साथ, उनके जो भी भक्त आएंगे, आज सब लोगों को माँ के खीर पूड़ी का से स्वागत करेंगे। खीर पूड़ी का। हाँ। परिक्रमावासी आते ही जाते हैं, एक 1-1:30 बजे तक, 2 बजे तक परिक्रमावासी आते हैं। 40, 50, 60 परिक्रमावासी आ जाते हैं और भोजन प्रसादी की व्यवस्था महाराज जी करते हैं। और उनके पास है, हाँ तो रहने दो। यहाँ पे गुरुजी महाराज हैं जो हवन करते हैं। यहाँ पे भोजन प्रसादी तैयार हो रही है। माता जी भोजन प्रसादी बना रही हैं। भोजन प्रसादी तैयार हो रही है परिक्रमावासियों के लिए। चल रहा कार्यक्रम, खीर बन रही है माता जी के। हाँ, खीर की। आलू माता जी ये सलाद काट रही हैं और ये खीर बन रही है मम्मा जी, है ना माता जी? अच्छा, ये सब्जी बन रही है, ये सब्जी बन रही है, ये सब्जी बन रही है, ये खीर बन चुकी है। आज शनि महाराज का दिन है, तो आज जो है भोजन प्रसादी में खीर पूड़ी और सब्जी बनाई जा रही है। माता जी सेवा करती हैं। माता जी बड़ी सेवा करती हैं परिक्रमावासियों की। धड़ाधड़ी आश्रम है। मैं रोटी बनाऊं चमी? नहीं महाराज जी बना। आपको मैं बनाता है। नहीं बना ले। है ना बना आपको। गुरुजी नर्मदे यार। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी यहाँ पे ये धड़ाधड़ी आश्रम है और ये बहुत सिद्ध स्थल है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ इस आश्रम में यहाँ पे तपस्या करी है। गुरुजी आप यहाँ कितने साल से ये हवन और तपस्या कर रहे हैं? गुरुजी 8 साल से। 8 साल से यहाँ लगातार हवन और तपस्या कर रहे हैं आप। परिक्रमावासी हैं। बहुत ही आमली घाट का ये बहुत ही पुराना मठ है। हजारों साल पुराना मठ है और बताते हैं कि ये मठ पांडव कालीन मठ है।
भोजन प्रसादी तैयार हो रही है। माता जी पूड़ी निकाल रही हैं। अच्छा, माता जी पूड़ी निकालते ही निकालते नर्मदे हर का जाप करती रहती हैं। माता जी बचपन से ही माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और नर्मदे हर का जाप करती हैं और परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी बनाती हैं। माता जी का ये डेली का नियम है। महाराज जी भी मदद करते हैं। थोड़ी सी देर, बस 5-10 मिनट। जब भी कभी हम माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं और जो भी आश्रम है या कुटी में जो भी भोजन प्रसादी बनती है, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। और ये माँ नर्मदा जी के लिए भोग के लिए ये थाली लग रही है और ये नर्मदा जी के लिए भोग के लिए जाता है। कभी भी जब भी आश्रमों में जाते हैं तो पहले नर्मदा जी के लिए भोग लगता है और वो भोजन का फिर प्रसाद बन जाता है, इसलिए भोजन प्रसादी कहा जाता है। माँ नर्मदा जी की भोग लगने के लिए जा रहा है और माँ नर्मदा जी को भोग लगता है जब भी कोई भोजन प्रसादी बनती है तो। है ना, अपने राम रस्ते जो कटोरी में ये सभी देते हैं। चलो फिर परसों चलो, एक दोनों और देने पड़े यार। एक और, हाँ एक और दे दो, सब्जी रह गई नहीं। गुरुजी स्वयं जो है भोजन प्रसादी खा रहे हैं। अब दाल रह गई एक में। पूरी सब्जी कुछ बाबा, पूरी सब्जी कुछ ला दे। हाँ। जल्दी वही तो थोड़ा एक खीर दे दो, थोड़ा खीर को। लो खीर को चाहिए आपको दे। महाराज जी नर्मदे हर लगता है कि ये बहुत ही प्राचीन मठ है। तो महाराज जी थोड़ा सा यहाँ के बारे में आप बताएं ना, क्या धड़ाधड़ी आश्रम कितना प्राचीन है यहाँ पे। ये तो भगवान बहुत ही प्राचीन है। इसके तो हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है और लगभग विदित वर्षों से हमने जब से होश संभाला, हमने क्या परदादाओं ने सबने ऐसे देखा है इसको। जी जी। ये प्राचीन पुरातत्व के ऊपर से सबसे बढ़कर हम इसको मानते हैं। बताते हैं महाभारत कालीन मठ है ये। हाँ, महाभारत कालीन पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष के जो युद्ध के बाद में आके यहाँ तपस्या किया, उनके दर्शन से ही सब लाभ होता है। हम लोग माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों की अत्यंत सेवा करते हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। अच्छा महाराज जी, जो इतने परिक्रमावासी आते हैं आपके यहाँ, हम देख रहे हैं बड़े अच्छे श्रद्धा और प्रेम भाव से आप भोजन प्रसादी कराते हैं, तो ये सब व्यवस्था महाराज जी कैसे होती है? ये तो सब गुरुजी महाराज जाने, हमें पता नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से सबका चल रहा है। माँ नर्मदा मैया, माँ नर्मदा जाने ये कौन किसको बजाए, कैसे करें, सब चला रही है मैया। सब चला रही है। हाँ, किसी से मांगते नहीं है, किसी से कुछ नहीं कहते, मैया बस चला रही है। मैया चलाती रहती हैं सब। आश्रम ही चलाता है, स्वयं किसी पर निर्धारित नहीं है, आश्रम स्वयं ही करता है। जितने भी आए, 1 से 1000 भी आएंगे तो आश्रम भोजन प्रसादी हम स्वयं ही बना के करवाते हैं। हाँ, नहीं तो हम ये देख भी रहे हैं कि माता जी भी और आपके जो है सभी परिवार लगा हुआ है, सब- हमारा हाँ, पूरा परिवार सब सेवा कर रहा बड़े है। अच्छे से मतलब भोजन प्रसादी श्रद्धा और प्रेम से करा रहे हैं। मतलब एक ये देखने लायक जगह है कि मतलब इतने प्रेम से और श्रद्धा के साथ जो भोजन प्रसादी करा रहे हैं।
तो महाराज जी दोनों टाइम परिक्रमावासी आ दोनों जाते हैं? दोनों टाइम रात्रि सुबह विश्राम करते हैं। रात्रि में अधिक रहते हैं, दिन में तो फिर भी कम हो कम हो जाते हैं। क्यों इधर उधर से निकल जाते हैं, 2-3 रास्ताएं हैं तो बदल लेते हैं, लेकिन नाइट में पूरे यहीं विश्राम करते हैं। अच्छा, हमने ब्रिज पे भी लिखवा के रखा है और सबसे बोल के भी रखा है कि भैया हमारे यहाँ भिजाओ, जितने अधिक से अधिक भिजा सको आप भिजाओ, हम सबकी सेवा करेंगे, गाय की, उनकी, हम सबकी सेवा करते हैं। महाराज जी आज वीडियो के माध्यम से स्थित सिद्ध स्थल के दर्शन हुए, आपके दर्शन हुए और हमारे दर्शकों को और हमारे जो मां नर्मदा जी के भक्त हैं उनको दर्शन हुए आपके, हम धन्य हुए और हमारे भक्तगण भी मां नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं वो भी धन्य हुए आपके दर्शन करके। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। और हम हमारे भक्तों से, माँ नर्मदा के बेटों से, माँ नर्मदा के सबसे ये आशीर्वाद करते हैं कि माँ सबके ऊपर अपनी करुणा बना के रखना, सबकी बुद्धि विवेक में ज्ञान भरना। हे माँ तेरे परिक्रमावासी जितने भी आए हम सत तेरे स्वागत में खड़े हैं। माँ हमारी बुद्धि को और विकास की ओर ले जाना। और हम सबसे प्रार्थना करते हैं माँ किसी के पद पे कोई भी कांटा न गड़े, सभी परिक्रमावासी सुखी से, अच्छे से, विधित से अपनी परिक्रमा पूरी करें। माँ भोलेनाथ अमलेश्वर भगवान की जय हो सदा सदी। अच्छा, हम ये चीज बताना भूल गए, महाराज जी यहीं से बैठे बैठे ये माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं यहाँ से, और यहीं से परिक्रमा मार्ग है, ये परिक्रमा मार्ग है, यहीं से परिक्रमावासी आते हैं। महाराज जी इंतजार करते रहते हैं, बैठे बैठे हम देखते रहते हैं हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, पहले ही पता लग जाता है कि परिक्रमावासी इतने आने वाले हैं। तो महाराज जी उनको बिठालते हैं, बढ़िया भजन कराते हैं, और इसके बाद भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। ये बहुत ही श्रद्धा और प्रेम का विषय है, क्योंकि भोजन प्रसादी ग्रहण करना, भोजन प्रसादी ग्रहण कराना एक बहुत ही उच्च स्तर का भक्ति है, सेवा में ही भगवान की भक्ति मानते हैं बाबा जी। और हमारे ग्राम आमली घाट भी सभी भक्तों को, सभी परिक्रमावासियों के उसमें संरक्षण रहता है। संरक्षण हमारा आमली घाट जो है एक तीर्थ है, तीर्थ है। और यहाँ के जो भी जन प्राणी हैं वो सब भक्ति भाव वाले हैं। हर एक व्यक्ति को अपना अपना ज्ञान है, वो अपने अपने ज्ञान से जो कि जितनी सेवा बनती है करते हैं, वो सब करते हैं। दुकानदार से लेके किसान, मतलब जो भी जिसकी जो श्रद्धा है वो सभी लोग अपना थोड़ा। और हम तो भक्तगणों से और माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, हमारा दर्शक गण हैं, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर कभी माँ नर्मदा जी के दर्शन करने आए तो संतों के भी दर्शन करें। और ये धड़ाधड़ी आश्रम तो बहुत ही सिद्ध स्थल है, यहाँ पर भी आए, और अगर अपने से जो भी दान पुण्य करते अगर बनता है माँ नर्मदा जी की सेवा में तो हमें करना चाहिए। भक्त आश्रमों में आए और थोड़ा सा दान पुण्य करें ताकि आश्रम की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे। हजारों परिक्रमावासी आते हैं और हजारों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराना कोई छोटा मोटा आसान काम नहीं होता है, काफ़ी कठिन काम होता है। सारी व्यवस्थाएं करना काफ़ी कठिन होती हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी ये आप जो भोजन प्रसादी करा रहे हैं, ये सेवा का भाव कितने वर्षों से चल रहा है महाराज जी आपका? ये जन्म से ही होता है आदमी के अंदर, सिर्फ प्रकट होने के उसको लक्ष्य बनाना पड़ता है। सेवा का भाव हर एक आदमी के अंदर होता है, जिसका ज्ञान जागा जब ही सवेरा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो भोजन प्रसादी आप यहाँ करा रहे हैं आश्रम में, पिताजी भी कराते थे, सभी लोग कराते मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है हमारे गुरु आश्रम में। गुरु मतलब आश्रम जब में से ये चल रहा है, जब से गुरु महाराज सभी को करा रहे हैं। कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी यहाँ से निकलता तो बिना भोजन के नहीं जाता। उन्हीं के पगजन्नों पे हम चल रहे हैं। भोजन प्रसादी कराना तो बड़ा पुण्य का काम है। सबसे परस्वारथ परमो धर्मा, परस्वारथ ही सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा ना तो कोई धर्म है ना कोई सत्य है। सबसे बड़ा सत्य भी वही है और सबसे अच्छा वही है। ठीक, पीछे हो जाओ। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे। एक पार्ट में हम पूरा धड़ाधड़ी आश्रम का वीडियो नहीं बना पाए हैं, इसके लिए हम अगला पार्ट भी धड़ाधड़ी आश्रम बनाएंगे। यहाँ के धड़ाधड़ी आश्रम का इतिहास, धड़ाधड़ी आश्रम का रहस्य, और यहाँ पे जो धड़ाधड़ी आश्रम में जो पांडवकालीन गुफाएं हैं उसका भी हम रहस्य बताने की कोशिश करेंगे। कहा भी जाता है कि यहाँ पे भगवान परशुराम जी के पिताजी का ये स्थल था, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे बाबा जी से। आज इतने सारे रहस्य और इतनी सारी बातें हम एक ही वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए इसके जो सेकंड पार्ट हम जो वीडियो डालेंगे उसमें हम यहाँ के रहस्य के बारे में, आश्रम के बारे में, और ये कहा इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर।